शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के चौथे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। महर्षि पतंजलि ने सूत्र में अविद्या को क्षेत्र के रूप में, प्रसव भूमि के रूप में प्रस्तुत किया है और अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश को कार्य के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी अविद्या के कारण ये चारों उत्पन्न होते हैं और ये पांचों क्लेश चार अवस्थाओं में रहते हैं: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। महर्षि वेदव्यास इस सूत्र की व्याख्या करते हुए प्रसुप्त किसे कहते हैं, तनु किसे कहते हैं, विच्छिन्न किसे कहते हैं और उदार किसे कहते हैं, एक एक की परिभाषा करके स्पष्ट किया है। सोए हुए क्लेशों को प्रसुप्त कहा है, कमजोर क्लेशों को तनु शब्द से कहा है और रुके हुए, दबे हुए क्लेशों को विच्छिन्न शब्द से कहा है। और जो वर्तमान में क्लेश है, चाहे वो राग है या द्वेष है या अभिनिवेश है अथवा अस्मिता है या अविद्या है, जो क्लेश वर्तमान में कार्यशील है, कार्यरत है, उसको उदार शब्द से कहा है। और महर्षि वेदव्यास अंत में कहना चाहते हैं, सर्व एव एते क्लेश विषयत्वम नातिक्रामन्ति। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सर्व एव एते क्लेश विषयत्वम नातिक्रामन्ति। ये सभी क्लेशत्व का अतिक्रमण नहीं करते हैं। यानी पांचों में क्लेशत्व है, क्लेशपन है। पांचों में क्लेशपन है। जब पांचों में क्लेशपन है, अविद्या में क्लेशत्व है, अस्मिता में क्लेशत्व है, राग में क्लेशत्व है, द्वेष में क्लेशत्व है और अभिनिवेश में क्लेशत्व है। क्लेशपना पांचों में है। जब पांचों में क्लेशपना है तो एक ही क्लेश क्यों ना कहो। सभी में क्लेशत्व है तो इसको एक क्लेश क्यों ना कहा जाए। पांच विभाग क्यों किया गया है, एक ही से काम चल जाता। क्यों फिर इनको अलग अलग कहा जा रहा है। सर्व एव अमी क्लेशा अविद्या भेदाः। सर्व एव अमी क्लेशा अविद्या भेदाः। ये सारे के सारे क्लेश अविद्या के ही भेद है। ये सारे के सारे क्लेश अविद्या के ही भेद हैं। यानी अस्मिता कहो, राग कहो, द्वेष कहो और अभिनिवेश कहो, सब अविद्या ही हैं। यानी अविद्या के ही भेद हैं। जब ये सब अविद्या के ही भेद हैं, सब अविद्या स्वरूप हैं, तो एक ही अविद्या कहो ना, एक ही क्लेश कहो ना। फिर अलग अलग नाम क्यों धर दिया, अलग अलग नाम क्यों रखा।
सभी में अविद्या विद्यमान है, तो एक ही अविद्या के रूप में बोलते, अलग अलग नाम क्यों रखा है? फिर अलग अलग क्लेश के रूप में अलग अलग नाम क्यों रखा है? तो इसका समाधान महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ये जो क्लेश है पांचों विभागों में, सभी में क्लेशत्व विद्यमान है, तो इनको अलग अलग क्यों कहा जा रहा है? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, इनमें विशिष्टता है। विशिष्टानाम एव एतेषाम विच्छिन्नादित्वम, इसमें विशिष्टता है। राग में जो विशेषता है वह द्वेष में नहीं है। जो द्वेष में विशेषता है वो राग में नहीं है। जो अविद्या में विशेषता है वो अस्मिता में नहीं है। जो अस्मिता में विशेषता है वो अविद्या में नहीं है। और जो अभिनिवेश में विशेषता है वह विशेषता उसके पहले के चारों विभागों में नहीं है। इसलिए इनमें विशिष्टता है। उनकी विशिष्टता के कारण से इनके अलग अलग नाम रखा है। हां, परंतु सभी में क्लेशपना है। जाति के रूप में इनको एक कहा जा सकता है। अविद्या में क्लेशत्व है, अस्मिता में क्लेशत्व है, राग में क्लेशत्व है, द्वेष में है और अभिनिवेश में है। सभी में क्लेशत्व है, तो सभी में क्लेशपना के कारण से ये जाति के रूप में एक हो सकता है क्लेश, पर व्यक्ति के रूप में एक नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति के रूप में एक मान लिया जाए तो द्वेष को भी आप राग कैसे कह सकते हैं? जिस विशेषता के कारण से वो राग है, यदि क्लेशपना के कारण से राग को और द्वेष को एक कैसे माना जाए? द्वेष में जो विशेषता है वो राग में नहीं है और राग में जो विशेषता है वो द्वेष में नहीं है। ऐसे पांचों की विशेषताएं अलग अलग हैं। इसलिए पांचों को एक नहीं कह सकते। व्यक्ति के रूप में तो ये पांच हैं और क्लेशपना, क्लेशत्व की दृष्टि से एक हैं। यानी पांचों मिलकर के एक उस रूप में हैं क्योंकि क्लेशत्व सभी में एक समान है, पर विशेषता से ये पांचों अलग अलग बनेंगे। इसलिए यहां पर क्लेशपना सभी में रहता हुआ भी इनकी विशेषता के कारण से इनको अलग अलग कर दिया है। इसलिए राग को द्वेष नहीं कहा जा सकता, अभिनिवेश नहीं कहा जा सकता, राग को द्वेष नहीं कहा जा सकता, अभिनिवेश नहीं कहा जा सकता, अस्मिता नहीं कहा जा सकता, अविद्या नहीं कहा जा सकता। राग को ही कहा जाएगा। ऐसे द्वेष को द्वेष ही कहा जाएगा और अस्मिता को अस्मिता ही कहा जाएगा, अभिनिवेश को अभिनिवेश ही कहा जाएगा। ये पांचों में अलग अलग विशेषताओं के कारण से इनके नाम अलग अलग रख दिया है। उस विशिष्टता के कारण से नाम अलग है और वही विशेषता दूसरे से अलग कर देता है उसको। इसलिए पांच प्रकार के क्लेश हैं। हां, जाति के रूप में एक है और व्यक्ति के रूप में, इकाई के रूप में पांच हैं। और ये पांचों अलग अलग स्थितियों में विद्यमान हैं, क्योंकि राग के समय राग ही होगा, राग में द्वेष नहीं होगा और द्वेष में राग नहीं होगा। अस्मिता में राग नहीं होगा, अस्मिता में द्वेष नहीं होगा, अस्मिता में अभिनिवेश नहीं होगा। इसलिए इन
विशेषताओं के कारण से इनको अलग अलग माना है। हां, ये क्लेशपना सभी में विद्यमान है, अथवा इस क्लेश को ही अविद्या के रूप में बोला जाए, यानी अविद्या एक विभाग के रूप में ना लेते हुए इस अविद्या को क्लेश का पर्यायवाची मान करके बोला जाए, तब महर्षि वेदव्यास कहते हैं वो अविद्या सभी में व्याप्त है। वो अविद्या पांचों क्लेशों में व्याप्त है, या यूं कहिए पांचों विभागों में अविद्या व्याप्त है। यानी क्लेशपना कहो और अविद्यापना कहो एक ही बात है इस अर्थ में, क्योंकि क्लेश और अविद्या को पर्यायवाची शब्द मान करके चलें, उस स्थिति में तो एक ही है। और महर्षि वेदव्यास कहते हैं जिस प्रकार से प्रतिपक्ष भावना से इन क्लेशों को नष्ट किया जाता है, उसी प्रकार से ये अपने उद्बोधक कारणों से उद्बुद्ध होते रहते हैं। यदि प्रतिपक्ष भावना को नहीं अपनाया जाता है, तब ये क्लेश अपने उद्बोधक कारणों को पाकर के और उद्बुद्ध होने लगते हैं, फिर रुक नहीं सकते। देश काल परिस्थिति के अनुसार, अवस्था के अनुसार ये क्लेश उभरे बिना नहीं रह सकते। ये क्लेश निरंतर उभरते जाएंगे, क्योंकि उद्बोधक कारण विद्यमान हैं। देश काल परिस्थिति अवस्था व्यक्ति के समक्ष कभी न कभी ये आ ही जाते हैं। ऐसा देश, ऐसा काल, ऐसी परिस्थिति, ऐसी अवस्था जब सामने आ जाती है, तो व्यक्ति के मन में वो क्लेश उस देश के अनुरूप, उस काल के अनुरूप, उस अवस्था के अनुरूप उभरने लग जाते हैं। तो अपने उद्बोधक कारणों से ये जब क्लेश उद्बुद्ध होते हैं, ऐसा है तो हमें ये काम करना है, प्रतिपक्ष भावना को जीवन में उतारना है, क्लेशों के विरोधी भाव को मन में लाना है और प्रारंभ करना है प्रतिपक्ष भावना में तप से, स्वाध्याय से और ईश्वर प्रणिधान से। और इसके अलावा जो सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, उनको भी अपनाना होगा। और इन सबके मूल में जो अहिंसा है, उस अहिंसा को सामने रखना होगा। अहिंसा को सामने रखने पर सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये भी अपने आप जीवन में उतरने लग जाएंगे। शौच, संतोष को भी अपनाना होगा और आसन लगा करके, बैठ करके, शरीर को स्थिर करते हुए प्राणायाम को अपना करके, प्रत्याहार के माध्यम से अपने इन साधनों को अपने वश में रखते हुए, यानी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों रूपी साधनों को वश में रखते हुए प्रत्याहार के माध्यम से धारणा लगाकर और मन को एकाग्र करके परमपिता परमेश्वर का ध्यान करने का निरंतर अभ्यास करते जाना है। इस प्रकार इस प्रतिपक्ष भावना के माध्यम से ये क्लेश धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं और ज्यों-ज्यों इस प्रतिपक्ष भावना की उत्कृष्टता आती है, त्यों-त्यों क्लेश और कमजोर हो जाएंगे और ध्यान कर करके जिस दिन समाधि लग जाती है, बस समझ लीजिएगा तब व्यक्ति ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त कर लेगा और उस ऋतंभरा प्रज्ञा के माध्यम से, उस प्रसंख्यान रूपी तत्वज्ञान के माध्यम से कमजोर हुए क्लेशों को वो भस्म कर सकता है, उसको जला सकता है, नष्ट कर सकता है। जब ये क्लेश नष्ट हो जाएंगे, उसी स्थिति में व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लेता है। और जब तक ये क्लेश नष्ट नहीं होते हैं, तब तक ये आशंका बनी रहती है कब ये क्लेश जागेंगे
कब ये जग जाएंगे और व्यक्ति पता नहीं क्या करने लग जाएगा। इसलिए ये क्लेशों को नष्ट करने के लिए योग को जीवन में धारण करना है और अपने जीवन को योगमय बनाना है। और योगमय जीवन को बनाने का जो आधार है साधारण व्यक्ति के लिए, वो है क्रिया योग। और ज्यों ही व्यक्ति क्रिया योग को जब अपना लेता है तो समझ लीजिएगा व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, ऐसी प्रतीति होगी। बिना क्रिया योग के व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकता। ये जो साधारण व्यक्ति जिसको हम कहते हैं, वह साधारण व्यक्ति साधारण न रह करके वो क्रिया योग के माध्यम से विशिष्ट व्यक्ति बन सकता है और विशिष्ट योग्यता वालों के साथ खड़ा होकर के उनके साथ साथ चल सकता है। क्रिया योग साधारण को विशेष बनाने में सक्षम है। दुनिया में कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसको अपना करके हम विशेष व्यक्तियों के साथ खड़े हो सकते हैं। विशेष व्यक्तियों के साथ खड़ा करने का एकमात्र उपाय महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग को बताया है। इसलिए सर्वसाधारण व्यक्ति को यह ध्यान में रखना है कि मुझे तप करना है, स्वाध्याय करना है और ईश्वर प्रणिधान करना है। तब जाकर के इन क्लेशों को हम नष्ट कर पाएंगे। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यहां पर इस चौथे सूत्र में स्पष्ट किया है, अविद्या क्षेत्र है, अविद्या खेत के समान है, प्रसव भूमि है, अस्मिता को उत्पन्न करने वाली अविद्या है, राग को उत्पन्न करने वाली अविद्या है, द्वेष को उत्पन्न करने वाली अविद्या है, अभिनिवेश को उत्पन्न करने वाली अविद्या है। क्योंकि वो प्रसव भूमि है, वो उत्पत्ति स्थान है, वो मूल बीज है। इस अविद्या रूपी बीज से ही बाकी सभी क्लेश उत्पन्न होते हैं। उस बीज को समझना है, उस बीज को ही ऐसा बना देना है जिससे वो कमजोर हो जाए और जले हुए भुने हुए चने के समान बन जाए। उसके बाद में बीज का सामर्थ्य ही नष्ट हो गया हो, उस स्थिति में न अस्मिता उत्पन्न होगी, न राग उत्पन्न होगा, न द्वेष उत्पन्न होगा, न अभिनिवेश उत्पन्न होगा। ये जो स्थिति है ये तब संभव है जब व्यक्ति अपने साधारणपन को समझ करके, जान करके अपने आप को विशेष बनाने की चेष्टा करे और उस विशेष बनने के लिए, उस विशिष्टता को प्राप्त करने के लिए क्रिया योग एक महत्वपूर्ण साधन है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।